रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के हवाले से जो कि जब आप कोई भी काम गलत करते हैं, जब आप किसी की इंसल्ट कर देते हैं, किसी के साथ रूड बिहेवियर कर देते हैं, तो उसके बाद आपको सॉरी के अल्फाज किस तरह से कहने चाहिए, इस हवाले से ये हमारी वीडियोस है। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप किस तरह डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए, बजाय ये कि हर सिचुएशन में आई एम सॉरी कह रहे हैं, सॉरी कह दें, आपको कौन से वर्ड्स किस मौके की मुनासबत से कहने चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले चीज़ जो हमें सॉरी कहने के हवाले से या माफ़ी मांगने के हवाले से करनी चाहिए, समझनी चाहिए, वो ये है कि यू शुडंट बी सॉरी फॉर एवरीथिंग, कि आपको हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमारा क्या होता है कि एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है हमारे अंदर, आज की जनरेशन के अंदर, कि हर बात के ऊपर सॉरी कह रहे होते हैं। वो अच्छी चीज़ है माफ़ी मांगना, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मतलब आज की जनरेशन का मसला ये, उनको ना कहना नहीं आता चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई काम आप नहीं कर सकते, आपकी फ्रेंड है वो आपसे कह रही हैं कि उसकी भी असाइनमेंट आप बना दें, और आप वो नहीं कर सकते, तो आगे से आप कहें सॉरी यार मेरा ये है वो है काम। भाई क्यों आप सॉरी कर रहे हैं जब वो आपका काम नहीं है, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है कि आप उसके ऊपर वेस्ट कर सकें। तो आप कह दें उसे डायरेक्टली कि थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी असाइनमेंट बना दूँ, लेकिन मैं नहीं बना सकूँगा, सिंपली। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर आपको कोई संडे को दावत पे बुला रहा है, कहीं जाने के लिए, आउटिंग के लिए फ्रेंड्स बुला रहे हैं, और आपका कोई और प्लान है, आप नहीं जा सकते, तो बजाय ये सॉरी यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हें ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं, बजाय ये कहने की यार तुमने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच, लेकिन मेरे इस संडे को कुछ और प्लान्स हैं, सिंपल। सबसे पहली ये जो चीज़ है, जो इस तरह की सिचुएशन में हर जगह पे, अब अगर आपने किसी की फॉर एग्जांपल कॉल मिस कर दी है, ये तो आप सबके साथ होता है, सिंपल, कि हम कॉल मिस कर देते हैं किसी की। फॉर एग्जांपल कभी हम बिज़ी होते हैं, कभी हम मूड में नहीं होते, आउट ऑफ माइंड होते हैं, हम बात नहीं करना चाह रहे होते, और हम कॉल, फिर हम कहते हैं यार अब मैं जब इससे बात करूँगा कैसे करूँगा, मैंने इसकी कॉल मिस कर दी, तो फिर हम सॉरी यार मैं यहाँ था वहाँ तो उसके लिए इतना ज़्यादा आपको सॉरी होने की ज़रूरत नहीं है। बंदा कह देते मैं बिज़ी था, हाँ मैंने अब फ्री हूँ तो तुम्हें कॉल बैक कर लिया, या मैं बिज़ी था तुम्हारी कॉल नहीं सुन सका या सुन सकी। सिंपली एक तो हर बात पे आप सॉरी कहना छोड़ दें। ये एक बुरी आदत है जो है अपनाई हुई। ठीक है, जब आप किसी के साथ रूड बिहेव करते हैं, आप किसी की इंसल्ट कर देते हैं, आप किसी का, आपको लगता है कि नहीं आपसे गलती हो गई है, तो उन चीज़ों के लिए सॉरी करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ें आपके हकूक़ हैं, आपका वक्त, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, और वो चीज़ें आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, तो उनके लिए आपको सॉरी नहीं फ़ील होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल माँ बाप जब कुछ काम करते हैं, कहने के लिए करने के लिए कहते हैं, तो वो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आपने उसको करना है। उसके लिए आप ना नहीं कह सकते, और अगर आताना हास्ता आपसे नहीं वो काम हो पाया, तो यू शुड बी सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो काम आप पे फ़र्ज़ नहीं है, जैसे कि दोस्त की असाइनमेंट बनाना, जैसे कि हर वक्त कोई आपको कॉल कर रहा है तो उसको उठाना, जैसे कि अगर कोई आपको कह रहा है कि जी मेरे साथ आउटिंग पे चलो संडे को, या यहाँ चलो वहाँ चलो, तो ये चीज़ें आप पे फ़र्ज़ नहीं है। और आप अपने लिए अगर टाइम निकालना चाह रहे हैं इन चीज़ों को दूर रख के, तो वो उसके लिए आपको सॉरी नहीं करना चाहिए। अब आते हैं, ये तो कुछ थे बेसिक एथिक्स सॉरी के हवाले से। अब हम बात करते हैं वो जुमले जो आप सॉरी के हवाले से बोल सकते हैं। पहला जुमला ये है कि फॉर एग्जांपल जब भी आप कभी मजाक कर रहे होते हैं किसी से, और अगला बंदा बुरा मान जाता है, तो यू शुड से दैट आई वाज जस्ट जोकिंग। यू वुड से कि आई वाज जस्ट जोकिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था या कर रही थी, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उसमें बुरा मानो। दूसरा जो है वो बाज़-औक़ात आप लेट हो जाते हैं, जो कि अक्सर इंसान हो जाता है, नहीं होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी आई गॉट लेट, आई एम सॉरी आई गॉट लेट, माफ़ कीजिएगा मैं वक्त पर नहीं आ सका। और कुछ तरीके हैं जिनसे आप जुमले में कुछ आपको बता देती हूँ, जो कि आपसे जब कोई गलती हो जाए तो आप माफ़ी मांगने के लिए कह सकते हैं आई बैग योर पार्डन। नाउ आई एम सॉरी इज़ आउट ऑफ फैशन, कोई भी नहीं कहता अब नेटिव्स में आई एम सॉरी, दे जस्ट से। फॉर एग्जांपल अक्सर होता है ना कि जब हमें किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही होती, तो सिंपल वे नेटिव्स का जो वे है वो सिर्फ कहते हैं पार्डन, विच मीन्स कि क्या आप अपनी, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने सुना नहीं, कि आप अपनी बात को रिपीट कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ को पार्डन या सॉरी मतलब मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा है, तो उसको एक्सप्लेन कर दें, इसका मतलब ये होता है आई एम सॉरी आई कुडंट कॉल यू, और मेक माई अपोलोजाइज़। जब इंसान किसी को कहता है कि यार मेरी तरफ से भी माज़रत कर लेना, डोंट अपोलोजाइज़, माफ़ी मत मांगिए, इट डजेंट मैटर, वो कहते कोई बात नहीं है, इट्स ओके, इट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ माइंड, ये तो महज गलती से हो गया, आई एम वेरी सॉरी इफ़ आई हैव अनविलिंगली हर्ट यू, मैं बहुत कहता है कि शर्मिंदा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने आपको नादानिस्तगी में आपको कोई दुख पहुंचा दिया। मतलब इसका ये है कि कभी कभी हमारे
इंटेंशन नहीं होती किसी को वो लो फील कराने की या वो दुख देने की, लेकिन अगला बंदा इतना सेंसिटिव होता है, वो फील कर जाता है, तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं कि आई हैव अनविलिंगली हर्ट यू, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इट वॉज डन अननोइंगली, कि ये बिल्कुल नादानिस्तगी से हो गया था। यू आर नॉट एट फॉल्ट, भी कहते हैं कि आपका कसूर नहीं था। इस तरह के जुमले हैं। अब ये इसमें कुछ जुमले ऐसे थे जो मैंने आपको बताए जो आप माफ़ी मांग सकते हैं, कुछ ऐसे थे जो आप जवाब में कह सकते हैं, जैसे यू आर नॉट एट फॉल्ट, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको कोई कसूर नहीं है, सिंपल। आप जो है फिर जब कोई आपसे माफ़ी मांग रहा हो तो आप उसको कह सकते हैं। सो दीज वर द सेंटेंस जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऐसे सिचुएशन में जब आपको माफ़ी मांगनी पड़ जाए या आपको किसी को माफ़ करना पड़ जाए। सो आई होप कि आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।